नमस्कार दोस्तों, विचार विमर्श के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम आप सभी को कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूलेगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक रामायण से जुड़ा है, जहाँ पर हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। रामायण से ही हुई थी महान मंत्र गायत्री मंत्र की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से महान गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। रामायण में जहाँ कुल 24,000 श्लोक हैं, वहीं गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का एक महान मंत्र है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखन किया गया था, जो संपूर्ण रामायण का सार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजा दशरथ के चारों पुत्र अवतारी पुरुष थे? जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ के चारों पुत्र एक अवतारी पुरुष थे। जहाँ राजा राम भगवान विष्णु के अवतारी थे और वह 14 कलाओं में निपुण थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी और वहीं भरत शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में उपस्थित चक्र और शंखशैल के अवतारी पुरुष माने जाते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ जी की एक पुत्री भी थी। जी हाँ दोस्तों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम शांता था। वह इन चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी, जिनको बचपन में ही अंग देश के राजा रामपत और रानी वर्षणी को गोद दे दिया गया था। राजा रामपत की कोई संतान नहीं थी। जब यह बात राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री को राजा रामपत को देने का निश्चय किया। शांता की माताजी का नाम कौशल्या था और वर्षणी रानी कौशल्या की इकलौती बहन भी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब राजा राम को वनवास सुनाया गया था उस समय उनकी उम्र कितनी थी? जी हाँ दोस्तों, वनवास के समय राजा राम की उम्र मात्र 27 वर्ष की थी और राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम को वनवास हो। इसीलिए राजा दशरथ ने राम जी को एक सुझाव भी दिया था कि वह राजा दशरथ को बंदी बनाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएं। लेकिन राजा राम यह सब कहाँ मानने वाले थे। राम सेतु का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि राम सेतु की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है और यह मात्र 5 दिनों में ही बनकर तैयार कर दिया गया था। राम सेतु को बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वह काफ़ी भारी भरकम और वजनी पत्थर थे, लेकिन वह आज भी सागर के जल में तैर रहे हैं, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इस पुल के मध्य कुल 6 द्वीप भी आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का भी योगदान था? जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा राम और उनकी सेना लंका पर विजय को बढ़ रहे थे तो उन्होंने महासागर पर एक पुल का निर्माण किया था, ताकि वह अपनी सेना के साथ सागर के उस पार लंका तक पहुंच सकें। बताया जाता है कि पुल निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। वह छोटी सी गिलहरी बार बार अपने शरीर को सागर के पानी में गीला करती और फिर उसके बाद बालू से लिपट जाती, जिससे उसके शरीर पर कुछ बालू चिपक जाती थी और फिर वह उसे पुल पर जाकर झाड़ देती थी और यह वह बार बार करती थी। यह करते करते एक बार राजा राम की नज़र उस गिलहरी पर पड़ी और उन्होंने उसे अपनी गोद पर उठा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगे। बताया जाता है कि राजा राम के हाथों से सहलाए जाने पर आज भी छोटी सी गिलहरी के पीठ पर वह धारियां देखी जा सकती हैं, जिसे एक निशानी के तौर पर गिलहरी समुदाय में देखा जा सकता है।
माता सीता के हाथों में एक छोटे से घास का तिनका तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो आप बात करते हैं इस तिनके की शक्ति के बारे में। एक बार जब रावण स्वर्ग के भ्रमण पर निकला था तो वहाँ एक रंभा नाम की अप्सरा को देखकर वह मोहित हो गया था, और जब रावण ने उसे छूने की कोशिश की तब उस अप्सरा ने बताया कि वह रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पुत्री है, जिस नाते वह उसकी पुत्र वधू के समान है। लेकिन रावण ने एक न मानी। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो नलकुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज से वह अगर किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के विरुद्ध छूने की कोशिश करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी श्राप को सीता जी तिनके के माध्यम से रावण को बार बार याद दिलाती रहती थी। दोस्तों, हनुमान जी के पंचरूप के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन उन्होंने यह रूप कब धारण किया था शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, पाताल का राजा अहिरावण एवं महिरावण एक बहुत ही शक्तिशाली असुर थे। एक बार अहिरावण ने राजा राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। तब हनुमान जी ने राजा राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त करने के लिए और अहिरावण और महिरावण के अंत के लिए पंचरूप धारण किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मेघनाद की मृत्यु के बारे में। रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म जब हुआ था तो बादलों के गड़गड़ाने की जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण रावण के इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा गया था, जो कई शस्त्र विद्याओं में पारंगत। मेघनाद को बचपन में ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य द्वारा शस्त्र विद्या में निपुण कर दिया गया था। एक बार जब इंद्रजीत ने इंद्र पर विजय पा ली थी तो ब्रह्मा जी के द्वारा इसको एक नया नाम इंद्रजीत से नवाजा गया था। और मेघनाद पर विजय पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेघनाद को एक वरदान भी प्राप्त था कि उसे वही पुरुष मार सकता है जो 14 साल से सोया न हो। अंततः मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हुई थी, जो 14 साल से नहीं सोए थे। बताया जाता है कि वह जब राम लक्ष्मण सीता जी के साथ बन जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से 14 वर्ष तक ना सोने का वरदान मांगा था, ताकि वह दिन भर अपने भाई और भाभी जी की सेवा करते रहें और रात को पहरा देते रहें, जिसकी वजह से मेघनाद का वध संभव हो सका। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने इस सीरीज के लास्ट फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रावण एक महान विद्वान पुरुष भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तब श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण ने रावण से विद्या अर्जित भी की थी। दोस्तों, विचार विमर्श का यह अंक अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।